नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आईटीआई इस सेक्टर को लेकर के बहुत सारे सवाल और जवाब थे, उसको मैंने क्लियरिफाई किया है और आज बताने के पहले मैं बता रहा हूं। और मैंने डीजीटी के भी अधिकारियों से पूछा था इसको चीज़ों को लेकर के, कुछ कन्फ्यूजन था, वास्तव में कन्फ्यूजन था कि उसको कैसे किया जाएगा। तो जो आईटीआई के सेक्टर हैं उनके सवाल थे, उनके सवालों को मैंने लिया और डीजीटी से भी इस चीज़ों को पूछा है। तो वहाँ से जो क्लियरिफिकेशन मेरे पास अधिकारियों के थ्रू से आया है वो मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक तो देखिए क्या है कि सबसे बड़ी जो आपकी वो थी कि सर सैलरी के लेकर के, तो सैलरी को लेकर के डीजीटी ने अभी मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है, लेकिन वो मैं बुलवा लूँगा उनसे। वो तो आपका है कि आप कितने आप लोग, जो मैंने बोला था कि आप अलग अलग स्टेट का ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे तभी ये आवाज़ उठेगी, क्योंकि हमको फिर आपका डेटा लेकर के जाना होगा और डेटा बताना होगा कि इतने लोग पढ़ा रहे हैं और इतनी सैलरी पा रहे हैं, इतनी कम सैलरी पा रहे हैं, तो ऐसे घर कैसे चलेगा। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप उसको करोगे। अभी शायद उत्तर प्रदेश का एक ही ग्रुप का हुआ है, बाकी तो एक उत्तराखंड ने ऐड किया है, बाकी का किया नहीं है, तो फिर वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये तो आपकी लड़ाई है, आपको खुद आना पड़ेगा। खुद मैंने बोला कि मेरा नंबर ग्रुप में ऐड करिए, ताकि जब मैं कुछ बोलूँ तो फिर उसका आप जवाब दो, फिर मैं उस जवाब को लेकर के आगे जाऊँ। चलिए, ये तो हो गया। दूसरी क्या है कि कई लोग कह रहे हैं कि सर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा। ये 1 मार्च से चालू होगा, 30 मार्च के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और ये जो है तो आईटीआई वाला ही करेगा, है ना। कोई बाहर से या कोई इंस्ट्रक्टर नहीं कर सकता। उन्हीं के लॉगिन में उन्हीं की सारी चीज़ें रहेगी। जब वो अपने पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को बनाएगा, पूरा बनेगा, जब उसका जो लॉगिन रहती है उस लॉगिन में इंस्ट्रक्टर भर्ती करेगा। वो इंस्ट्रक्टर भर्ती में वो जो इंस्ट्रक्टर उसके यहाँ होंगे उस इंस्ट्रक्टर को वो नाम डालेगा, उसका पूरा डेटा डालेगा, वहाँ वो रजिस्टर्ड करेगा। आपको ध्यान ये देना है कि जब वो जिस आपको हो तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। जैसे मान के चलिए कि आपके नंबर का ओटीपी है, ईमेल एड्रेस है, या आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या आपका सीआईटीएस का या आईटीआई का सर्टिफिकेट है, या सैलरी का है, या आपका एड्रेस का है, या आपका पद का नाम है, कोई भी XYZ मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, है ना। कुछ भी डाल रहा है, आधार कार्ड का डाल रहा है, आपका पैन कार्ड का डाल रहा है, जो चीज़ें वो डाल रहा है वो क्या सही है या गलत है, उससे आप बोलिएगा कि सर मेरे बिना पूछे, मेरे बिना आप लिखित में लिए आप कोई भी चीज़ आप नहीं डालेंगे। अगर आप लिखित में ये चीज़ें ले लेंगे तो ठीक है, अगर आप लिखित में नहीं लेंगे तो आपको आगे चल करके दिक्कत होगी, क्योंकि ये यूनिक कोड, ये जो आपको आईडी मिलेगी, ये परमानेंट आईडी एक बार ही बनेगी, दोबारा नहीं बनेगी। फिर बोल रहा हूं कि जो भी 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च के हमारे महीने के पूरे मार्च तक जब भी इंफॉर्मेशन आईटीआई वाला अपने उसको भरे, आप उसको अभी से एक लेटर दे दीजिए और उसकी रिसीविंग रख लीजिए कि सर आप जो इंस्ट्रक्टर के कॉलम में पूरी डेटा भरेंगे वो हमारे सामने भरेंगे और हम जो डेटा देंगे आप उसी को भरेंगे, दूसरा डेटा नहीं भरेंगे। ये बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं। एक तरह से एसआईआर हो रहा है, जैसे चुनाव में हो रहा है ना, वैसे ही हो रहा है। बहुत सारे जैसे उसमें फर्जी वोटर कटे थे, ऐसे ही यहां पर भी फर्जी इंस्ट्रक्टर कट जाएंगे। तो यहां अगर एक बार आपका जैसे मान लीजिए कि वोटर आईडी बन गया, वैसे ही आपका ये इंस्ट्रक्टर वाला आईडी है ना। फिर बाद में ग्रीवांसेस डालें, आप कुछ कहें तो नहीं होने वाला, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अपने आईटीआई वाले को अपने सामने बैठ करके डलवाइएगा और उसका प्रिंट और उसका स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। अब इसी में दूसरा सवाल ये कि सर मान के चलिए कि किसी आईटीआई वाले ने जोर जबरदस्ती करके हमारी जो है तो
आईडी बना दी, अपना ही नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना ही आधार कार्ड या दुनियादारी जो भी जैसा भी हो करके कर दिया। मान लीजिए सपोज कि उसने, आजकल फर्जी होता है, सब कुछ फर्जी कर दिए मान लीजिए, है ना। हालांकि आधार कार्ड डालेगा तो पकड़ जाएगा, लेकिन आजकल आधार कार्ड भी फर्जी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सीधे से उपाय है कि अगर आपको ये चीजें पता चली कि किसी आईटीआई में आपका नाम है, तो आप वहीं के, सपोज करिए कि मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूं और मेरी आईडी जो है तो किसी आईटीआई वाले ने डाल दिया है। अब मेरे को जो है तो ये चीजें पता चल गई, ठीक है। तो मैं नोडल आईटीआई, गवर्नमेंट के नोडल आईटीआई में जाऊंगा, वहां लेटर दूंगा और वहां लिखित में दूंगा कि सर मैं इस आईटीआई, फला आईटीआई में काम कर ही नहीं रहा हूं और हमको पता चला है कि यहां पर हमारे आईटीआई, इनके आईटीआई में मेरा नाम है, इसलिए मेरा नाम आप हटा दीजिए। वहां विशेषाधिकार नोडल आईटीआई को मिला है किसी के कुछ भी नाम पे सुधार करने के लिए। अगर कभी भी गलत भी हो गया कुछ नाम, इधर स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो उसके लिए भी नोडल में जाकर के आप जब सबमिट हो जाता है तो वहां जाके करवा लेंगे, डेटा डिलीट करवा लेंगे। आपको कुछ भी डिलीट करवाना है, अपना नाम हटवाना है, तो एक लेटर आपको आईटीआई में देना है जिस आईटीआई में आप काम कर रहे हैं, दूसरा वहां के नोडल आईटीआई, गवर्नमेंट जर्नली नोडल होती है और उसी नोडल में जा करके आपको काम करना है। अब वो जिला कितना बड़ा होता, हो सकता है कि बड़ा होता है तो 2 नोडल आईटीआई, वैसे 1 नोडल आईटीआई होती है, लेकिन बहुत बड़ा हुआ तो 2 हो जाती है ना, और उससे भी बड़ा हुआ तो फिर 3-4। अब जैसे भोपाल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक बैरसिया नोडल है और एक जो है तो भोपाल नोडल है ना, बहुत बड़ा भोपाल है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि कितना बड़ा जिला है जहां आप काम कर रहे हैं, वहां नोडल, आप गवर्नमेंट आईटीआई में चले जाएंगे तो पूछ लेंगे कि सर इसका नोडल कहाँ है, तो वो नोडल बता देंगे, नोडल अधिकारी के पास जाएं और वहां आप इसको आप हटवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको, सारी चीजें जो है ना, ये सबमिट हो जाने के बाद 1 मार्च से लेकर के उसके बीच में मत बैठे रहिएगा, आपको ये मार्च में ही कराना है, क्योंकि एडिंग जो होगी मार्च में होगी, डिलीटिंग का काम जो होगा वो बाद में होता रहेगा कि क्या है ना, नहीं। तो अभी आपको ये सारी चीजें, प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा कि 15 मार्च के पहले पहले रजिस्ट्रेशन जैसे चालू कर दें ये लोग और आपको पता चले, आप तुरंत नोडल में जाइएगा कि सर इसको डिलीट कर दीजिएगा, हम उस आईटीआई में काम कर रहे हैं, फलाना आईटीआई में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि जो पास आउट है सीआईटीएस, नौकरी कहीं नहीं कर रहे हैं या आईटीआई वाले हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि वो कैसे करें। देखो, आप नहीं कर सकते हो, इसमें एलिजिबल वही हैं जो आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, है ना। जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं की आईडी बनेगी, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका अगले साल मिलेगा जैसे पोस्ट खाली होगी, है ना। ये भर्ती वाला प्रक्रिया है ना। ये कॉलम है, जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं की आईडी बनेगी, जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनकी आईडी नहीं बनेगी। यही तो एसआईआर है, यही तो जो वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है कि जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनका भी नाम है ना। तो सरकार क्या लाभ देगी, क्या योजना लगाएगी, तो इसलिए वो नाम हटाए जाएंगे जो नाम नहीं पढ़ा रहे हैं, आईटीआई में नहीं है ना। ऐसे गवर्नमेंट भी आईटीआई में बहुत सारे हैं, नाम के हैं मेहमान प्रवक्ता है और वो कभी आते जाते भी नहीं है, उनकी अटेंडेंस लगती है। और ये इंस्पेक्टर भर्ती वाले में जो 1 मार्च से होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आईटीआई वाला तो नुकसान करेगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट आईटीआई वाले को होने वाला है जहां पढ़ा रहे हैं, और सबके लिए बेनिफिट होगा। अभी आप लोग जो हल्ला कर रहे हो, चाहे सीआईटीएस हो चाहे नॉन सीआईटीएस हो, सबको बराबर मौका मिलेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, एक बार हो जाने दो 26 का, 27 में फिर होगा, हर साल ही होगा ना। इंस्पेक्टर जब भरे जाएंगे तो हर साल होगा, हर साल वो रजिस्ट्रेशन करेगा, अप्रूवल होगा, नोडल इसको करेगा, ऐड करेगा, वो करेगा। अब एक और सवाल यहाँ पर मैं भूल गया कि अगर मान के चलिए कि हम किसी आईटीआई में पढ़ा रहे हैं और फिर हम छोड़ देंगे, दूसरे आईटीआई में कैसे जाएं, वो थोड़ी सा डिफिकल्ट चीज है। ये यहाँ पर
विशेषाधिकार होगा कि जैसे मान के चलिए कि आपका मार्च में आप ऐड हो गए है ना, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक पढ़ाए, लेकिन किसी कारण से आपने अक्टूबर में नौकरी छोड़ दी। वैसे आपको एक चीज मैं बता दूं कि बीच में नौकरी आपको नहीं छोड़ना है, आपको सेशन खत्म ही करना है। भले आप एक साल उनका सिलेबस पूरा खत्म ही करना ही है। अगर सिलेबस के बीच में आप छोड़ते हो और आईटीआई वाला कोर्ट में चला जाता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ करके किसी आईटीआई में पढ़ाया करिए। अब नियम कानून बदल गए हैं। जब तक लड़कों का सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक ना तो आपको सैलरी की पात्रता होगी और ना आप पढ़ा पाओगे। और अगर उसने भाई साहब आपके सीआर जो होता है ना, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट पे ऐसे ही करके अगर लिख दिया कि इसने ये फला फला चीजें हैं, तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत होगी किसी आईटीआई पे भी जा करके, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अब भविष्य में लगाना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पूरी मनमानी आईटीआई वाला करेगा, चाहे गवर्नमेंट का हो और चाहे वो प्राइवेट आईटीआई का हो, चाहे मेहमान प्रवक्ता हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे जो भी हो, चाहे जैसा हो। ये विशेष ध्यान देना। विशेष परिस्थिति में आईटीआई बंद हो गई है या आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ ऐसा कारण है, बीमारी कारण है, वो आपको दोनों को लिखित में देना पड़ेगा, आईटीआई वाले को भी और नोडल को, तभी आप बच पाएंगे, वरना नहीं बच पाएंगे। एक यक्ष सवाल कि सर मेरे को कैसे पता चले कि हमारे सर्टिफिकेट को कौन आईटीआई वाले ने यूज किया है। हालांकि मैं इसमें लगूंगा, लेकिन इतना जल्दी तो देखो पता नहीं लगेगा। जब डीजीटी के पास डेटा चला जाएगा तो तब मैं मांगूंगा। स्टेट बाय स्टेट आप मांग सकते हो, आरटीआई लगा करके मांग सकते हो। सबसे बढ़िया क्या है, आप मान के चलिए कि भोपाल जिले को या बिहार के किसी छपरा के हो, आप मान के चलिए, या उत्तर प्रदेश के मान के चलिए, आप अलीगढ़ के हो या कहीं के हो, बनारस के हो, कहीं के हो, राजस्थान के हो, आप कहीं के भी हो, साउथ के हो, जिस जिले के हो उस जिले में आप आरटीआई गवर्नमेंट आईटीआई में लगा दें, नोडल आईटीआई में लगा दें। ठीक है ना, कि वहां पर कितने छात्रों को, कितने इंस्ट्रक्टरों के जो है तो भर्ती हुई है, कितने का डेटा आया है आपके पास, तो वो निकाल करके इंफॉर्मेशन आपका दे देंगे। लेकिन उसमें आप सिर्फ नाम, फादर नेम मांगना है ना, उतनी ही डिटेल मांगना, बाकी डिटेल आप मत मांगना कि आधार कार्ड मांग लो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लो, ये सब चीजें मत मांगना आप, है ना। वो पर्सनल डेटा होता है, वो उसकी निजाता वाली होती है। लेकिन हाँ, लिस्ट में नाम मांग लेना, फादर नेम, उनको बता देना सर हमको सिर्फ नाम और फादर नेम चाहिए, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ न चाहिए और किस आईटीआई में वो पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी प्रक्रिया को, आज पूरे आपके सवाल को जो है तो मैंने जवाब दे दिया है। आपके ये बहुत ज़रूरी था और अच्छा हुआ कि मैं ये बताना भूल गया था, तो कई आईटीआई वालों ने सवाल दाग दिया व्हाट्सएप पे मेरे, है ना। 3-4 दिन मैं बिजी था तो सवाल दाग दिए इसको। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर को भर्ती को लेकर के मेरे हिसाब से अब जो जानकारी थी वो सारी जानकारी आज आपको हो गई है, आपको पता चल गया है। इसलिए मैं आज ही दोपहर में न्यूज़ बना करके ये आपको शाम को डाल रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि आप फटाफट ये सारी चीज़ें कर लीजिए। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो आपके सैलरी के लिए है, जो आगे के लिए है, जो डीजीटी SIR ये आपका बना रहा है, डेटा बना रहा है, वोटर ID कार्ड जैसे ऐसे पढ़ाने का ID कार्ड बन रहा है, इसके लिए प्राइवेट के जो लोग हैं, अगर आप बंगाल का अलग ग्रुप नहीं बनेगा, साउथ का अलग नहीं बनेगा, उड़ीसा का नहीं बनेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, सब स्टेट का नहीं बनेगा ग्रुप, तब तक हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे। क्योंकि हमको डीजीटी के अधिकारियों को दिखाने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है कि सर ये देख लीजिए, इस ग्रुप में ये 400-1000 लोग हैं, है ना, 1000 लोग हैं और ये चीज़ें मांग रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश मांग रहा है, ये बिहार मांग रहा है, ये उड़ीसा मांग रहा है, ये बंगाल मांग रहा है, ये जो है तो आपका आंध्रा मांग रहा है, ये तेलंगाना मांग रहा है, ये सिक्किम मांग रहा है, ये असम मांग रहा है, दिल्ली मांग रहा है, महाराष्ट्र मांग रहा है, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये अलग अलग अनुदेशक हैं जो पढ़ा रहे हैं
इनकी एक ही मांग है और इसमें टाइम लगेगा। तो आपको फिर बोल रहा हूं कि आप अपने स्टेट का या अपने जिले का ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर रहें, ताकि पीएमओ में भी जब मैं लेटर लिखूं, नीति आयोग में लिखूं, चूंकि नीति आयोग इस पर काम करेगा, श्रम मंत्रालय काम करेगा। श्रम मंत्रालय को जब लिखूंगा कि ये 5,000 6,000 में सैलरी बढ़ा रहे नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए डेटा, और डेटा दिखाने के लिए अगर नहीं आप आगे आओगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा। मैं तभी करूँगा जब आप आगे आओगे, ग्रुप बनाओगे, ग्रुप में ऐड करोगे मेरा नंबर। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं उस ग्रुप से तुरंत डिलीट हो जाऊँगा, मैंने लेफ्ट हो जाऊँगा जिस ग्रुप में वाहियात चीज़ चलेगी। आईटीआई की चीज़ है तो सिर्फ आईटीआई ही रहेगी। कोई भी किसी भी दिवस का ना तो बधाई, ना किसी का बर्थडे, ना किसी की गुड मॉर्निंग, ना किसी का गुड नाइट, ओनली फॉर इनफॉर्मेशन आईटीआई की रहेगी। तभी ऑलरेडी मेरे पास इतने ग्रुप हैं कि हम पागल हो गए हैं, ठीक है ना। तो और ग्रुप बनवा करके मैं और मेंटली पागल नहीं हो सकता। और हमारा नंबर भाई साहब लिखा हुआ है, जो विज्ञापन दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ 65 है मेरा नंबर, है ना। उसको ऐड करिए, बाकी मर्जी आपको, आपको जो करना है वो करिए। हमारा काम है अवेयरनेस करना, तो हम अवेयरनेस कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करें। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, और थोड़ा सा अब गर्मी आ गई है ना, तो चिड़ियों और पौधों को पानी रखना जो है तो चालू कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।